तो गाइस आज हम नया प्रोजेक्ट बना रहे। क्या प्रोजेक्ट है? कैलकुलेटर ऐप। कैसे बनाते हैं ये देख सकते हैं। ये हमारा कोड है, स्क्रिप्ट, इंडेक्स, क्या क्या है इसमें, स्क्रिप्ट में क्या क्या है, सब कोड है। तो वो हम बनाएंगे, ठीक है। ये रहा अपना वर्किंग प्रोजेक्ट। यहाँ से हम जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते, एक्स्ट्रे करना चाहें वो भी कर सकते। तो ये सब इधर उधर आएगा, अगर कोटेशन गलत रही तो इधर आएगा। तो ये सब करेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फटाफट। ये देख सकते हैं माइनस कर रहे हैं ये इरर। अभी इसको जब ऐड कर रहे, ठीक है, वैल्यू आ रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेंगे, प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, ठीक है। यहाँ डालेंगे नाम का एडवांस कैलकुलेटर, एडवांस कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे फाइल डालते हैं, इंडेक्स पहले डालेंगे, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। ये हो गया स्क्रिप्ट डॉट JS, ये हो गया ये स्टाइल डॉट CSS। तो ये 3 फाइल हम बनाएंगे, ठीक है। ये 3 फाइल हो गई। थोड़ा इसको बड़ा कर दूं मैं, हाँ अब ठीक लग रहा। तो इंडेक्स में पहले काम करते हैं, ठीक है। इंडेक्स बनाते हैं। यहाँ करेंगे ये एक्सक्लेमेटरी ऑप्शन, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं एडवांस कैलकुलेटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्क्रिप्ट, ये स्टाइल डॉट CSS, स्टाइल लिंक डालेंगे, ठीक है, लिंक स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अब यहाँ पे डालेंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डॉट SRC, यहाँ पे डाल देंगे स्क्रिप्ट। तो ये रहा, ठीक है, फाइल तैयार। अब चलिए कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फटाफट। तो अब बॉडी टैग के अंदर आते हैं, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर क्या लेंगे? पहले एक डिव लेंगे, ठीक है। एक डिव ले रहे, ठीक है। ये डिव हो गया हमारा। इसका क्लास क्या डाल दें? क्लास डाल देते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है। ये हो गई हमारा कैलकुलेटर। स्मॉल सी कर दो ना, बड़ा नहीं थी। ये हो गया हमारा कैलकुलेटर। अब एक और डिव लेंगे, उसका क्लास डाल देंगे डिव क्लास। इसका क्लास डाल देते हैं डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले जो कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एक और डिव लेंगे, ठीक है। नहीं, इसके अंदर पहले डालेंगे इनपुट टाइप, ठीक है, जो भी शो करना है हमें। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ID डाल देते हैं, ID डाल देते हैं रिजल्ट, ठीक है, जो भी रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। ये हो गया रिजल्ट। फिर इसको कर देते हैं डिसेबल रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप हो गए। अब इस div के बाहर आएंगे, ठीक है। एक और div लेंगे, div क्लास डाल देते हैं बटन, ठीक है। क्लास डाल देते हैं बटन, ये हो गया बटन। अब इसके अंदर एक रो लेंगे, मतलब कितने रो लेना है हमें? 5 रो लेना है। 5 रो लेना है, और एक और अलग से लेना है, 6 रो टोटल रहेगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं,
पहला रो लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं, इसका डाल देते हैं हेडिंग, ठीक है, ताकि रो 1 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डालते हैं बटन, लेते हैं पहले बटन सबका रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी है ना डायरेक्ट। इसका लेते हैं btn फंक्शन ठीक है। आईडी ले लेते हैं क्लियर, ठीक है। आईडी हो गई हमारी क्लियर, ये आईडी क्लियर हो गया। इस पे डाल देते हैं AC, ठीक है, क्लियर करने वाला। ये हो गया एक। अब इसको ही करो कॉपी, Ctrl+C, अब यहाँ करो पेस्ट। एक और लो, एक और करो, एक और 4, ठीक है, 4 करना है। हमें इसको फिट वे में लाऊं, तो इसका आईडी डाल देते हैं डिलीट, ठीक है, ये डिलीट करने के लिए रहेगा। डिलीट, इसमें डाल देते हैं C, सिर्फ C रहेगा। इसका क्या डाल दें आईडी, इसका आईडी नहीं डालते हैं, इसकी डाटा वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, इसकी डाटा वैल्यू ले लिए। क्या डाल दें इसका, परसेंटेज निकालने का ना, परसेंटेज भी रहेगा ना, एडवांस वे में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इसी को रिमूव करो, यहाँ डाल दो परसेंटेज शो करे, ठीक है। अब ये लास्ट वाला हमारा आएगा, क्या आएगा, ये कर देते हैं डिवाइड का, ठीक है। डिवाइड का सिंबल किधर है, उसको लेना पड़ेगा। आप डायरेक्ट गूगल से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट गूगल से उठाइए। यहाँ डालते हैं डाटा वैल्यू, इसका डाल देते हैं डिवाइड। ये डिवाइड का ऑप्शन है, लेकिन वो करने के लिए आपको गूगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गूगल से आप उठाइए फटाफट, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं डिवाइड, सिंपल मैं भी डाउनलोड करके डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये एक हो गया रो 1, ठीक है। अब एक रो 2 लेंगे, रो 1 हो गया, जितने रो रहेंगे, ठीक है। ये रो 1 इसी div के अंदर रहेगा गाइस। ये हो गया रो 2, कॉपी करो फटाफट करो, ठीक है। ये हो गया रो 2। अब इसकी डाटा वैल्यू सब में रहेगा, ठीक है। ये हो गया डाटा वैल्यू, क्या डाल दें इसमें डाटा वैल्यू में, ये हो गया हमारा डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। तो अब इसमें पहले डालते हैं नंबर 7, ठीक है। और शो क्या करना है, हमें 7 ही शो करना है, ठीक है। ये हो गया 7, इसमें रहेगा 8, इसमें रहेगा 9, ये हो गया 9। अभी इसको डाटा वैल्यू देना है, डाटा वैल्यू 8, ये हो गया। अब लास्ट में डाटा वैल्यू क्या डाल दें इसमें, मल्टीप्लाई का ऑप्शन डाल देते हैं। हाँ सही रहेगा ना, डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड रो, ठीक है।
तो इसमें ये btn जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ बटन डाल के रखो, सबकी डिज़ाइन अलग होना चाहिए ना। यहाँ पे डालेंगे btn, इसको कर देते हैं ऑपरेटर, ठीक है, btn ऑपरेटर। अब इसको ही कॉपी करो और फिर पेस्ट करो। हाँ, ये हो गया नंबर 3। btn यहाँ डालेंगे 6, नहीं 4, यहाँ डालेंगे 5, यहाँ डालेंगे 6, ठीक है। यहाँ डालेंगे 4, यहाँ डालेंगे 5, यहाँ डालेंगे 6, ठीक है। ये तो हो गया। अब डाटा वैल्यू में क्या डालें, लास्ट वाले में btn ऑपरेटर रहेगा। कौन सा ऑपरेटर सिंबल रहेगा, ये हो गया अपना सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का, ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस का। तो ये हो गया 3। अभी और लेते हैं, कितना रो, हाँ, रो नंबर 4, ठीक है। ये रो नंबर 4, इसमें डालेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इसमें डालेंगे एडिशन का, ठीक है, प्लस, ये हो गया प्लस का, ठीक है। ये हो गए हमारे 4, ठीक है। अब जो 5 वाला आता है, 5 वाले में क्या करेंगे, उसमें हमें 3 लेना है, ठीक है, 3 ही आईडी लेना है। तो ये दोनों कॉपी करो, ये हो गया नंबर 5, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0, यहाँ हो गया पॉइंट, यहाँ हो गया पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट का हो गया। अभी इक्वल का ऑप्शन बच रहा है ना हमारे पास, तो इक्वल कौन सा रहेगा, बाकी सब ऑपरेटर था, ये btn इक्वल रहेगा, ठीक है। बटन क्लास btn इक्वल, ठीक है। इसकी आईडी जो रहेगी, आईडी लेते हैं इसको, आईडी इक्वल्स, ठीक है, आईडी इक्वल, यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल मार्क। ये हो गया नंबर 5। अब आएगा नंबर 6। नंबर 6 में भी 3 ही रहेगा, ठीक है, 3 ही है, लेकिन इसमें अलग से एक DIV लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर 6 का करते हैं, इस DIV के बाहर आएंगे, सॉरी, इस DIV के बाहर ही करना पड़ेगा ना, इस DIV के बाहर ही रहेंगे, तभी तो हमारा लुक चेंज होगा, नहीं तो उसके अंदर रहेगा तो अलग दिखेगा ना। अभी ये हो गया एडवांस ऑप्शन जो डाल रहे, ठीक है, एडवांस ऑप्शन, ठीक है। ये ले रहे DIV क्लास कौन सा डाल दें, एडवांस, ठीक है, क्लास एडवांस डाल दिए, ठीक है। अब इसके अंदर ले रहे बटन
बटन क्लास कौन सा ले लें, बटन एडवांस BTN ADB, ठीक है, ये क्लास हो गई हमारी। उसके बाद डाटा फंक्शन, डाटा फंक्शन SQRT स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये SQRT हो गया। तो इसका मार्क डाउनलोड करना पड़ेगा, एक ही साथ में सब डाउनलोड करके करते हैं, ठीक है। आप लोग भी डाउनलोड करिए मार्क्स, ठीक है। सिंबल मिलेगा आपको फॉन्ट ऑसम में जाके, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फॉन्ट ऑसम में मिल जाएगा, या फिर बूटस्ट्रैप की क्लास पे जाके वहाँ से भी मिल जाएगा आपको सिंबल, ठीक है। ये हो गया। अब वो बटन क्लास BTN एडवांस, ठीक है, सॉरी एडवांस, ठीक है। ये एडवांस हो गया। डाटा फंक्शन स्क्वायर, ठीक है। वो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो x की पावर 2 वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा डाउनलोड करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसकी वजह से मैं फटाफट कर रहा हूँ। आप लोग डाउनलोड, मैं भी कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फटाक से डाउनलोड कर लें। ये अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। BTN एडवांस, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा डाटा फंक्शन क्यूब कर दे रहे, ठीक है। x के पावर क्यूब ये होता है, तो इसका भी आप डाउनलोड करिए, ठीक है। तीनों हो गया। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, इंडेक्स सेक्शन हमारा कंप्लीट। इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा। ये रहा, ठीक है। अभी कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, नहीं कॉपी हो रहा ना, ऐसा हमारा लुक दिखेगा, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं अब स्क्रिप्ट पे, ठीक है। स्क्रिप्ट आ गए, स्क्रिप्ट पे सबसे पहले लेते हैं बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग लेना चाहिए। बॉडी टैग से क्या है, हमारा रूट क्लियर होता है, ठीक है। जो भी डिज़ाइनिंग है रूट क्लियर हो जाता है बॉडी टैग लेने से। इसका मार्जिन लेते हैं, मार्जिन कितना ले लें, मार्जिन ले लेते हैं। बॉडी टैग में कुछ ही रहा रही क्या है, बॉडी क्या प्रॉब्लम है, बॉडी ओहो, मार्जिन 0, ठीक है। इधर क्यों आ रही है गैस। ये हो गया हमारा बॉडी टैग, इसको कॉपी कर रहा हूँ, मार्जिन 0, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट, सॉरी हम स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं ना यार, स्टाइल में लिखना है तभी तो एरर आ रही है। स्टाइल में हमें करना है ना, ये ऐसी ही गलती होती है। बॉडी मार्जिन 0, ठीक है, मार्जिन 0। फॉन्ट फैमिली क्या ले लें, ये नया लेते हैं, ठीक है।
पॉपिंस का नाम सुने होंगे, पॉपिंस, ठीक है। ये हो गया पॉपिंस सैंस सेरिफ, ये हो गया पॉपिंस सैंस सेरिफ। अब बैकग्राउंड आते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में ले लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट में ले लें 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री लेंगे, ठीक है। कलर ले लेते हैं जो भी आप चूज़ करना चाहें, मैं चूज़ कर दे रहा हूँ 1E29 3B, ठीक है। ये कलर हो गया हमारा। एक और कलर लेना पड़ेगा 0F17 2A, ये दोनों कलर हो गया हमारा, ठीक है। अब डिस्प्ले ले लेते हैं, डिस्प्ले क्या लें, फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। ये थोड़ा और बड़ा करता हूँ, आप देखें डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते, ठीक है। और एक और लेते हैं अलाइन आइटम, उसको भी सेंटर कर देते, ठीक है। सेंटर, हाइट ले लेते, कितना ले लें 100 VH, ठीक है। ये हो गया हाइट। कलर ले लेते, कलर कौन सा ले लें, H3F ले लेते, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉडी टैग, ठीक है। अभी बॉडी टैग किए तो क्या डिज़ाइनिंग कुछ चेंज हुई, देखते हैं। देखो पूरा बॉडी का कलर चेंज हो गया ना, दिख रहा ना कलरफुल। तो अब नेक्स्ट करेंगे जो हमने क्लास लिया था कैलकुलेटर, ठीक है। डॉट कैलकुलेटर, ठीक है। डॉट कैलकुलेटर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ले लेते H017 2A, ये ले लेते कलर। पैडिंग 20 पिक्सल, फटाफट करते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना ले लें 15 पिक्सल, ये हो गया बॉर्डर रेडियस। बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, पहले लेते 0.8 पिक्सल, ठीक है। फिर लेते हैं 25 पिक्सल, तीनों लेना पड़ेगा ना, तीनों बॉक्स का शैडो, ठीक है, जितने बॉक्स हम कर रहे हैं। उसके बाद लेते हैं RGBA, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं 0 0 क्या हो रहा, 0.6, ये कलर ले लिए, ठीक है। विथ ले लेते 320, ठीक है। और भी बड़ा आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी विथ चेंज किया हमने, देखते हैं कितना आएगा, कैसा हुआ, दिख रहा है ना 320। और बड़ी विथ करना चाहें तो 320। अब डिस्प्ले आते हैं, डिस्प्ले मेन है, ठीक है। डॉट डिस्प्ले इनपुट, जो भी वैल्यू हमें इनपुट करना, ये एडवांस तरीका, ठीक है। इनपुट कर रहे, ठीक है। विथ ले लेते,
100%, ठीक है, विथ 100%। हाइट कितना ले लें, हाइट ले लेते हैं 60 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया हाइट। ये फॉन्ट साइज ले लेते हैं, फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1.6 रेम, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन ले लेते, राइट ले लेते हैं, राइट में रहना। बॉर्डर ले लेते, बॉर्डर हो गया नन, ठीक है, बॉर्डर हो गया नन। फिर बॉर्डर रेडियस हो गया, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। पैडिंग 10 पिक्सल ले लेते भी, पैडिंग 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल। मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड ले लेते H1E 29 3B, ठीक है। ये ले लिए कलर बैकग्राउंड का। अब कलर ले लेते, कलर इसका कलर डाल देते हैं H3 8BDF8, ये हो गया कलर। फॉन्ट वेट ले लेते, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड। बॉक्स शैडो, तीनों बॉक्स का शैडो जो रहेगा वो कर देते। इंसर्ट लेते, पहले इंसर्ट 008 पिक्सल, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर आएगा अपना RGBA, ठीक है, इसमें कर देते 0 0.4। ये हो गया अपना डिस्प्ले इनपुट, ठीक है। अभी देखते हैं क्या हुआ, कुछ चेंजिंग आया कि नहीं। हाँ आया ना, देखो बीच में बॉक्स शैडो भी चेंज हुआ, ये भी हुआ। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले इनपुट। अभी करेंगे बटन पे, ठीक है। तो अब बटन पे करते हैं, ठीक है। बटन इसकी ले लेते, बटन क्लास है ना, पहले सॉरी यार, पहले हमने क्लास लिया था ना बटन का। तो ये हो गया बटन। डिस्प्ले ले लेते ग्रिड, ठीक है, ग्रिड रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट ले लेते, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट, इसमें कर देते हैं 4,1 फ्रेम, ठीक है, FR फ्रेम। गैप ले लेते, गैप ले लेते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया हमारा बटन का, ठीक है। अभी एडवांस में चलते हैं, ठीक है। बटन के अंदर हमने एडवांस लिया था ना, तो एडवांस, ये हो गया एडवांस क्लास, ठीक है। एडवांस क्लास में मार्जिन टॉप लेते हैं पहले, मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले
फ्लेक्स, ठीक है, ये हो गया। जस्टिफाई कंटेंट ले लेते, जस्टिफाई कंटेंट, ये हो गया। स्पेस बिटवीन कर देते, ठीक है, स्पेस भी कर देते, स्पेस बिटवीन, ये हो गया एडवांस का, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कुछ चेंजिंग आया, कुछ नहीं। अभी वैसा ही है, कुछ चेंजिंग नहीं आया। अब बटन पे करते हैं, ठीक है, बटन। इसकी हाइट लेते हैं, पहले हाइट ले लें 55 पिक्सल, ये हो गया। बॉर्डर नन कर देते, बॉर्डर नन, ठीक है। बॉर्डर रेडियस का कितना ले लें, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज ले लेते, फ़ॉन्ट साइज ले लेते 1 पॉइंट कुछ ले लेते, 1.2 टाइम ले लेते, चलो ठीक है। फ़ॉन्ट वेट ले लेते, फ़ॉन्ट वेट क्या हो रहा है यार, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देते, ठीक है। अब ये कर्सर लेना ज़रूरी है ना, वहाँ जाए ताकि पता तो चले, कर्सर कर देते पॉइंटर, ठीक है। और ट्रांजिशन लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन कितना ले लें, सब पे कर देते हैं ऑल 0.2 सेकेंड, ठीक है। ईज इन आउट, ईज इन आउट, ठीक है। अभी क्या है, कुछ फर्क आया या नहीं देखते हैं, ठीक है। हाँ दिख रहा है ना, लुक गुड, कुछ चेंजिंग हुआ ना। अभी करते हैं नेक्स्ट वन आता है हमारा, क्या आएगा, इसको बटन का हॉवर लेते हैं, ठीक है। बटन का लुक चेंज करने के लिए हॉवर यूज करेंगे, ठीक है। डॉट नहीं, बटन नहीं होता ना, बटन ये हो गया हॉवर, बटन हॉवर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कितना कर दें, स्केल ले लेते, ठीक है, स्केल 1.05, ठीक है। ये हॉवर हो गया। अभी क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं अभी नहीं हुआ ना बटन हॉवर, तो ये हो गया। अब लेते हैं बटन, ठीक है, जो BTN क्लास हमने लिया है उसका आप करते हैं, ठीक है। डॉट BTN पहले लेते हैं बैकग्राउंड कलर, जो भी चेंज करना है हमें बैकग्राउंड में ले लेते हैं 1E29 3B, ठीक है। ये हो गया बैकग्राउंड। कलर भी ले लेते हैं, कलर इसका ले लें HF8 FAFC, ठीक है, वाइट टाइप में, ठीक है। तो ये हो गया BTN क्लास। अब BTN क्लास ऑपरेटर जो था हमारा उसको लेना पड़ेगा, डॉट BTN डॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये BTN डॉट BTN ऑपरेटर, इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं, बैकग्राउंड इसका ले लेते हैं H38 BDF8, ठीक है। ये हो गया। कलर ले लेते हैं H0F
172A, ठीक है। ये BTN ऑपरेटर का हो गया। BTN इक्वल की क्लास थी, BTN इक्वल क्लास जो थी हमारी उसका करते हैं। BTN इक्वल का क्लास ले लेते हैं। पहले ग्रिड लेंगे, इसमें ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम में ले लेते हैं स्पैन 2, ठीक है। और इसमें कर देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ले लेते हैं #22C55E। कलर ले लेते कलर HFF, ठीक है। और BTN फंक्शन BTN डॉट फंक्शन, ठीक है। BTN फंक्शन बैकग्राउंड HFACC15 कलर, कलर ले लेते H0F172A, ये हो गया। अब लास्ट वन आता है हमारा BTN एडवांस, ठीक है, डॉट BTN डॉट एडवांस, ठीक है। ये क्लास थी हमारी। इसका फ्लेक्स लेते पहले, फ्लेक्स 1 मार्जिन 0 and 5 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड ले लेते 933333 ये हो गया। कलर हो गया यफ, ये हो गया हमारा। तो अब रन करते हैं। स्क्रिप्ट स्टाइल हमारा हो गया। तो स्टाइल जब हो गया तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है, क्या लुक आया, ठीक है। ये दिख रहा है ना, आ गया ना अपना लुक। लेकिन अभी वैल्यू पुट नहीं हो रही, ठीक है। अब वैल्यू पुट करने के लिए, क्लियर के लिए सब कुछ वो कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो डिज़ाइन हमारी ऐसे दिख रही, ठीक है। अब चलते हैं स्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के लिए पहले कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, ठीक है। कांस्ट रिजल्ट करेंगे, ठीक है। रिजल्ट है कांस्ट रिजल्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू आएगा, ठीक है। अब इसको कर देते हैं रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसी को कॉपी करो सबके लिए, बटन के लिए भी, एडवांस बटन के लिए भी, तो सबके लिए ये लगेगा, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 5 है शायद है हमारे यहाँ। कितने हैं, एक मिनट बताता हूँ। 1 3 2 5, हाँ 5 6 हो जाएंगे। कि एक्स्ट्रा भी है, उसका अलग कोड लगेगा 5 के लिए। तो ये करो कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V 3 4 5 हो गए हमारे। तो अब इसको करते हैं रिमूव। पहले रिजल्ट का इसको कर देते हैं बटन, ठीक है। बटन्स, ये हो गया बटन्स। अब क्या हो रहा है, ये आएगा हमारा इक्वल्स, ठीक है। ये हो गया इक्वल्स। ये हो गया क्लियर, ठीक है। क्लियर का भी है, ठीक है। ये क्लियर होगा।
ये होगा डिलीट करेगा, लास्ट वाला हमारा आएगा डिलीट करेगा, ठीक है। ये हो गया डिलीट के लिए। अभी तो यहाँ करते हैं बटन्स, ये देखो गलती हो गई थी यहाँ, बटन्स, ये हो गया इक्वल्स, ये हो गया क्लियर, ये हो गया डिलीट, ठीक है। ये हो गया डिलीट। और एक और लेंगे, की लेंगे वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट एडवांस बटन जो लिया था ना हमने, एडवांस बटन, बटन्स, एडवांस बटन्स, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, ये क्वेरी सिलेक्ट करेगा, ठीक है। हमारी जो भी क्वेरी रहेगी उसको को सिलेक्ट करके क्वेरी सिलेक्टेड ऑल, ठीक है, सिलेक्टर ऑल, ठीक है। इसमें कर देंगे डॉट एडवांस, ठीक है। जो भी कोड था हमारा डॉट एडवांस, इंडेक्स में आप देख सकते हैं। तो लेते हैं लेट करेंट इनपुट, करेंट इनपुट, इनपुट, ठीक है। ये हो गया हमारा करेंट इनपुट। अभी लेंगे बटन क्लिक के लिए, ठीक है, हैंडल जो करेगा बटन क्लिक को, इसको कर देते हैं बटन क्लिक, बटन क्लिक, ठीक है। हेडिंग डाल दोगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो बटन्स, बटन्स डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच, क्या हो जा रहा है, फॉर ईच। अब इसको लेंगे btn टेंस टू, ये हो गया बटन डॉट ऐड इवेंट, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर। अब इसको करेंगे क्लिक, क्लिक, ये हो गया क्लिक। अब टेंस टू, अब इसके अंदर एक और लेंगे कांस्टेंट वैल्यू, वैल्यू के लिए, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू बटन डॉट डाटा सेट, ठीक है, डॉट वैल्यूज, वैल्यू। तो ये हो गया। अब एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर, हमें चेक भी तो करना, इफ़ वैल्यू, ठीक है, इफ़ वैल्यू क्या कर रहे, करेंट इनपुट जो रहे हमारा, करेंट इनपुट, करेंट इनपुट, ठीक है, करेंट इनपुट, उसमें ऐड करे वैल्यू को, ठीक है, ठीक है, वैल्यू ऐड करे, ठीक है। इसमें वैल्यू ऐड करे तो रिजल्ट भी शो करे, ठीक है, वैल्यू का जो भी रिजल्ट रहे वो शो करे, ठीक है। रिजल्ट वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू इक्वल टू करेंट इनपुट, ठीक है, इनपुट में हमें रिजल्ट वैल्यू शो कराए, ठीक है। तो ये हो गया बटन क्लिक का, ठीक है। फिर आप चलेंगे इक्वल ऑप्शन। अभी तो बटन क्लिक कर ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है, देख सकते हैं। अभी बटन क्लिक करने से अभी नहीं हो रहा, अच्छा बाइंडिंग नहीं किया हमने ना, अभी आगे भी करना बाकी है, चलिए ठीक। अभी पहले इक्वल का ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल करते हैं, इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स। अब लेंगे इक्वल्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर,
ठीक है, इसमें करेंगे क्लिक, ये हो गया कॉमा, टेंस टू अब इसके अंदर एक लेते हैं, क्या करें, ट्राई कैच लेते हैं। ठीक है, ट्राई ले लिए। ठीक है, करंट इनपुट जो रहेगा हमारा, करंट इनपुट विल करंट इनपुट, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग में करें। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, उसके बाद क्या करना है, रिजल्ट जो भी रहे हमारा, रिजल्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल टू करंट इनपुट में शो करे। ठीक है, तो ये हो गया ट्राई। अगर वैल्यू ना मिले, ठीक है, तो कैच यूज करेंगे। ठीक है, कैच, ट्राई कैच, रिजल्ट वैल्यू, रिजल्ट डॉट वैल्यू जो भी रहे वो कर दे इरर में। ठीक है, इरर वैल्यू आ गई हमारी इरर में। ठीक है, अगर वैल्यू इरर है, उसके बाद करंट इनपुट क्या रहे, खाली रहे। ठीक है, एम्प्टी रहे। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद एक और आएगा क्लियर आल क्लियर है ना, एसी जो था हमारा। ठीक है, अब उसको करते हैं एसी पे। ठीक है, क्लियर आल, ये है हमारा एसी। ठीक है, क्लियर डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, क्लिक हो गया। ये हो गया करंट इनपुट, सिंगल कोटेशन, रिजल्ट वैल्यू जो रहे हमारी, रिजल्ट डॉट वैल्यू ये इम्पिटी दे। ठीक है, वो इम्पिटी कर दे। ठीक है, जो भी वैल्यू रहे हमारी इम्पिटी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब डिलीट का करते हैं, जो सी के रूप में यूज़ किया था हमने डिलीट का, तो अब डिलीट का करते हैं, डिलीट। ठीक है, डेल डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर क्लिक। आपको तो पता ही होगा इवेंट लिसनर करता क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप हमारी पिछली क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, वो देख सकते हैं। ठीक है, करंट इनपुट इक्वल टू करंट इनपुट डॉट स्लाइस, ये स्लाइस जो होता है वैल्यू को पुट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एडवांस लेवल का बोले जाता है इसको। ठीक है, -1। ठीक है, रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू करंट इनपुट, ये हो गया हमारा डिलीट का। अभी करेंगे एक और फंक्शन था ना हमारा, एडवांस फंक्शन। ठीक है, एडवांस फंक्शन में आप करेंगे एडीबी बटन। ठीक है, डॉट फॉर ईच
करेंगे btn डॉट ऐड इवेंट लिस्नर इसमें करेंगे क्लिक ये हो गया क्लिक। क्या करना पड़ेगा, लेट वैल्यू लेना पड़ेगा ना। हाँ, लेट वैल्यू डॉट परसेंट फ्लोट में लेते वैल्यू, ठीक है। रिजल्ट वैल्यू, ठीक है, मीन्स रिजल्ट वैल्यू जो रहे हमारी रिजल्ट वैल्यू ठीक है। ये हो गया। इफ इज नैन नो इनपुट वैल्यू जो रहे हमारी नैन वेल, ठीक है, तो रिटर्न कर दे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें कंडीशन ले रही इफ, ठीक है, btn डॉट डाटा सेट डॉट फंक्शन इक्वल टू sqrt, ठीक है, स्क्वायर रूट का है ना। तो वैल्यू जो रहे हमारी वैल्यू डॉट मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है, निकाले, ठीक है, वैल्यू ये हो गया। अभी करेंगे एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में हम क्या ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं btn डॉट डाटा सेट डॉट फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर। सिंगल भी कर सकते हैं, सिंगल इक्वल भी करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि वैल्यू सेम ही रहे, इसकी वजह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वैल्यू इक्वल टू मैथ डॉट पावर ऑफ, ठीक है, कितनी रहे 2, स्क्वायर में 2 होता ना, जो भी वैल्यू रहा है उसका डबल स्क्वायर रूट कर दे डबल वैल्यू में, ठीक है। ये हो गया। अभी बचता है एलसीफ, एक और है ना क्यूब निकालने का एलसीफ। इसमें भी वैल्यू डालना पड़ेगा ना, क्या कोटेशन है, बटन डाटा सेट डॉट फंक्शन इक्वल टू क्यूब, ठीक है। और क्यूब कैसे रहेगा, ये वैल्यू इक्वल टू मैथ डॉट
वैल कॉमा 3, वहाँ 2 था यहाँ 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का रिजल्ट वैल्यू जो रहे हमारी रिजल्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू फंक्शन रहे, ठीक है। करेंट इनपुट इक्वल टू वैल डॉट टू स्ट्रिंग एक सेकंड, यहाँ भी मैंने टू स्ट्रिंग किया, ये स्मॉल रहता ना, गलती ऐसे हो जाती है। तो ये हो गया हमारा एडवांस फंक्शन का। अब एक और फंक्शन बनता है कीबोर्ड सपोर्ट का, ठीक है। जो भी वैल्यू हमें पुट करनी है, क्या वैल्यू पुट करनी है, तभी तो वहाँ कीबोर्ड पे शो करेगा, ठीक है, क्लिक जनरेट करने के लिए। तो इसका आप करते हैं फटाफट, उसके बाद फिर रन करके देखते हैं कैसा है क्या है, ठीक है। चलो गाइस फटाफट करते हैं इसका। तो ये कर देते हैं सपोर्ट ऑप्शन, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब इसमें करते हैं की डाउन, ठीक है, की डाउन हो गया, ई टेंस टू कर्ली ब्रैकेट इफ, ठीक है, ई डॉट की, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 0, लेस देन इक्वल टू 0 है, एंड ई डॉट की ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से 9, समझ रहे हो ना, 0 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए वैल्यू जो हमें पुट करनी है, ठीक है। तो अब इसके बाहर आएंगे और लगाएंगे, ठीक है, और का ऑप्शन, और लार्ज ब्रैकेट यूज कर रहे, ठीक है। तो क्या क्या यूज कर रहे, कॉन्कैटनेशन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डिवीजन, एंड पॉइंट। डॉट इंक्लूड क्या करेंगे, ई डॉट की, ठीक है, जो भी की वैल्यू रहे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर डालेंगे करंट इनपुट, ठीक है, ऐड इक्वल टू ई डॉट की, ये हो गया रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू करंट वैल्यू से कर देगा, कंपेयर एक्सचेंज कर देगा ना। तो ये हो गया। अभी यहाँ से कर रहे इफ कंडीशन ये हो गई, अभी करेंगे एल्स इफ ई डॉट की, ठीक है, इक्वल
इंटर, ठीक है, वैल्यू इंटर करो, ठीक है। इसके अंदर ट्राई कैच यूज करें, ठीक है, ट्राई करंट इनपुट इक्वल टू इवल करंट इनपुट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया। रिजल्ट वैल्यू, रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू करंट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कैच करेंगे, कैच यहाँ पे कर रहे रिजल्ट वैल्यू जो रहे हमारी, रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू एरर, अगर आए तो एरर शो करे, ठीक है। उसके बाद करंट इनपुट क्या कर दें, एम्प्टी रख दें, ठीक है। ये हो गया, कैच हो गया। अब इसके बाहर एल्स में एक और एल्स इफ लेते, ठीक है, एल्स इफ ई डॉट की बैक स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस, ये हो गया बैक स्पेस, ठीक है। करंट इनपुट इक्वल टू करंट इनपुट डॉट स्लाइस 0,-1, ठीक है। रिजल्ट वैल्यू जो रहे हमारी, रिजल्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू करंट वैल्यू से हो जाए, ठीक है। अब एक और एल्स इफ ले रहे हैं, ठीक है, एल्स इफ ई डॉट की escape, ठीक है, करंट इनपुट इक्वल टू एम्प्टी रिजल्ट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा होता है। तो ये किया सेव, देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू। पहले डायरेक्ट रन करते हैं ना, एरर भी आ सकता है, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गए, पहले क्या करते हैं 78, ये वैल्यू रिमूव, ये डिलीट, ठीक है, वैल्यू डिलीट हो रही, इसका परसेंटेज निकाल ले कितना आएगा, 3% भी हो रहा है, ये डिवाइड कर रहे 6 से कितना आ रहा है, वो आ रहा है ना वैल्यू, घटा घटा आ रही है वैल्यू। तो सभी काम करे, ये हो गया। अभी क्या है, क्लियर करते हैं। इसका क्यूब ले रहे 27, इसका स्क्वायर ले रहे 29, इसका अंडर रूट ले रहे 27, इसका अंडर रूट ले रहे 5, तो ये मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो वैल्यू आ रही है, ठीक है गाइस। तो ये रहा अपना प्रोजेक्ट। तो गाइस एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। हम नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ठीक है, ताकि आप बना सकें और सीख सकें, ठीक है।